92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। इस गीत की ये पंक्तियां अगर सोचा जाए तो सिर्फ एक शख्स से प्यार या सिर्फ अपनों से प्यार पर ही नहीं, बल्कि हर तबके के लोगों से प्यार करने पर भी फिट बैठती हैं। और कुछ ऐसा ही प्यार हुआ था मेरी आज की बिग हीरो बानी कोहली को समाज के उन लोगों से जो भूखे थे, बेघर थे, बेसहारा थे। और ये प्यार बानी को हुआ जब वो सिर्फ 15 साल की थी। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आज जो मेरी बिग हीरो हैं बानी कोहली, वो मैं कह सकती हूँ कि अभी तक की मेरी यंगेस्ट बिग हीरो हैं। इनकी उम्र इस वक्त सिर्फ 17 साल है। स्कूल में पढ़ती हैं ये, लेकिन ये जो काम कर रही हैं उसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये काम हम और आप हर कोई कर सकता है, लेकिन सबके मन में ये बात आती क्यों नहीं। बानी, सबसे पहले लोगों को बताएं आप क्या करती हैं जिसकी वजह से आज आप मेरी बिग हीरो बनी हैं। मेरे पास एक एनजीओ है जो खाने की बर्बादी बिल्कुल खत्म करना चाहती है। हम रेस्टोरेंट्स और कैफेज और होटल से खाना लेके बच्चों को खिलाते हैं जो भी ऑर्फनेजेस में, रोड पे, शेल्टर पे होते हैं। और ये खाना हम रात को लेकर बांटते हैं रोडों पर। तो ये बताइए कि ये जो खाना आप इकट्ठा करती हैं रेस्टोरेंट से, इसको बांटने कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग? हम अलग अलग जगह में जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द डे ऑफ द वीक। तो वीकडेज में मेरी टीम जो जाती है वो मुनीरकश के शेल्टर में रात को डिस्ट्रीब्यूट करती है, या फिर एम्स हॉस्पिटल जो है सफदरजंग में, वहाँ पे। मगर वीकेंड्स में जब स्टूडेंट वॉलंटियर्स और मैं जाते हैं तो हम खुशी ऑर्फनेज में जाते हैं जो ओखला में है। और ये जो आपका एनजीओ, इसका नाम जय जन है। जय जन जी। और इसकी शुरुआत सिर्फ तब हुई जब आप 15 साल की थी? हाँ जी। बड़ा अजीब सा लगता है इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी चीज सोचना। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बहुत छोटी एज से खाने की बर्बादी के बारे में समझाया है, तो बचपन से मेरी आदत नहीं थी खाने को वेस्ट करने की। और 3-4 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आ गया। और आपने जय जन की शुरुआत कर? हाँ जी। क्या हुआ बानी की जिंदगी में ऐसा 3-4 साल पहले जिसकी वजह से इन्होंने जय जन नाम का एनजीओ शुरू किया? और एक बार फिर बता दूं, सिर्फ 15 साल की उम्र थी बानी की जब इस एनजीओ की शुरुआत हुई। क्या थी वो घटना और क्या करता है जय जन आज, और कैसे हम और आप बानी का साथ दे सकते हैं खाने की बर्बादी रोकने के लिए और खाने को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए? ये सारी बातें आज करूंगी बिग हीरोज में अपनी बिग हीरो बानी कोहली के साथ। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरी बिग हीरो हैं बानी कोहली, जिनकी उम्र है सिर्फ 17 साल। बानी, आपने ये तो बता दिया कि आपने जय जन नाम के एक एनजीओ की शुरुआत की थी 2-3 साल पहले, और ये एनजीओ भूखे बच्चों तक खाना पहुंचाने का काम करता है। मन में 2 सवाल आते हैं। एक तो जब शुरुआत की तो ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको इंस्पायर किया इस एनजीओ को शुरू करने के लिए? मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो पाकिस्तान और रावलपिंडी से रेफ्यूजी थे, तो उन्होंने बहुत भूखे दिन देखे हैं और हमें खाने की बर्बादी के बारे में बहुत समझाया हुआ है। तो 3-4 साल पहले मैंने एक साइट देखी थी जो मेरी जिंदगी में बहुत बड़े इम्पैक्ट लेकर आए। हाँ जी। ग्वाटेमालन एम्बेसडर ने एक पार्टी रखी थी और जब पार्टी खत्म हुई मैंने एक वेटर को देखा, एक बिल्कुल अच्छी भली खाने की प्लेट वो डस्टबिन में फेंक रहे थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्यों फेंक रहे हो, कितने लोगों का पेट इस खाने से भर सकता है? तो वेटर ने मुझे जवाब दिया कि उनको ये इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी कि पार्टी के बाद ये सारा खाना फेंकना जरूरी था। मगर ये खाली इस वेटर की बात नहीं थी, सारे रेस्टोरेंट्स में सारे वेटर को यही सेम इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो ये जो भी खाना बचा हो उसको फेंक दो, कि जो भी खाना बचा हो उसको फेंक दो। तब मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं कि उसी खाने से बहुत सारे गरीब बच्चों का पेट भी भर जाए और खाना भी वेस्ट ना हो। कितनी अच्छी सोच है वाकई। बानी ने जो बात कही, ये कोई बहुत अनोखा सीन ऐसा नहीं है जो उन्होंने देखा। हमारे आपके घरों में भी जब पार्टी होती है, कितना खाना हम लोग यूं ही बर्बाद कर देते हैं, कितना खाना डस्टबिन में चला जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में हर रात हजारों बच्चे भूखे सो रहे होते हैं। क्या बानी की तरह
हम भी उन भूखे लोगों का पेट भरने के बारे में नहीं सोच सकते? जब ये बच्ची 15 साल की उम्र में ऐसा सोच सकती थी तो आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग भी इनका साथ दे सकते हैं। लेकिन बानी के मन में ये सोच तो आ गई 15 साल की उम्र में कि गरीब बच्चों का पेट भरा जा सकता है इस खाने से जो वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, जय जन में कैसे ये खाना इकट्ठा करती हैं और कैसे भूखे बच्चों तक पहुंचाती हैं, ये मैं इनसे पूछूंगी आपसे कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो बिग हीरोज में हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरी बिग हीरो है बानी कोहली। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। इसी सोच को मिसाल के तौर पर हमारे समाज में पेश कर रही हैं बानी कोहली, जो खुद अभी एक स्टूडेंट ही हैं, 17 साल की उम्र है, स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन जय जन नाम के एक एनजीओ के जरिए ये भूखे बेसहारा बच्चों तक वो खाना ले जाने का काम करती हैं जिस खाने को हम और आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरी आज की बिग हीरो है बानी कोहली। बानी, 15 साल की थी आप, एक पार्टी में आपने खाना वेस्ट होते देखा, आपको ख्याल आया कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि इस खाने को मैं वेस्ट होने से बचा सकूं और भूखे बच्चों तक पहुंचा सकूं। बहुत सारे बच्चे होते हैं इस उम्र में जिनको ख्याल आते हैं कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपने उसके बाद क्या किया? हाउ डिड यू स्टार्ट जय जन? तो उस पार्टी के बाद मैंने काफी रेस्टोरेंट से बातचीत की थी कि उनके आखिरी ऑर्डर के बाद वो हमें सारा अच्छा भला खाना जो लेफ्ट ओवर होता है वो हमें दे दे। मतलब जो झूठा नहीं है, किसी ने खाया नहीं है, जो अनटच्ड। हाँ जी, अनटच खाना, हेल्दी खाना, सेफ साफ सुथरा खाना वो हमें दे दे। क्योंकि जो भी हमारे गवर्नमेंट के लॉज है वो रेस्टोरेंट्स को बताते हैं कि जो भी खाना बच जाता है वो डे एंड पे फेंक दे। मगर जय जन ने वही खाना, साफ सुथरा खाना लेना शुरू कर दिया। तो मुझे एक बात बताइए, 15 साल का एक बच्चा किसी रेस्टोरेंट में जाके बोलता है कि आप अपना बचा हुआ खाना मुझे दे दीजिए, लोगों ने आपको सीरियसली लिया भी? लोग मजाक नहीं उड़ाते थे आपका? आई थिंक मेरी एज ने बहुत बड़ा एडवांटेज दिया मुझे, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी उस टाइम कि सारे रेस्टोरेंट ओनर्स ने मुझे प्यार से सपोर्ट कर दिया और स्लोली ये ऑपरेशन बढ़ता गया। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वो लोग मुझे ज्यादा सीरियसली लेने लग गए और हमारे ऑपरेशंस बढ़ गए। मैं बताना चाहूंगी बानी की माँ लतिका भी हमारे साथ है। लतिका, एक बहुत बेसिक सा सवाल मन में आता है कि जब आपका बच्चा 15 साल का है और वो ये सब सोशल वर्क और एनजीओ के बारे में सोचता है, अक्सर पेरेंट्स ये कह सकते हैं कि भाई अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, जब बड़े हो जाओगे, जब लाइफ में सेटल हो जाओगे तब सोशल वर्क कर लेना। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा? मेरा ये मानना है कि सही काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। वाह। जब भी किसी के मन में कोई अच्छा ख्याल आता है उसको इमीडिएटली कर लेना चाहिए। आई थिंक ये मैंने अपनी मदर से सीखा था। मेरी मदर ने हमें बहुत इंडिपेंडेंस दी थी और बहुत अपॉर्चुनिटीज दी थी ग्रो करने के लिए। सो मेरे लिए इतना ही बहुत था कि बानी के मन में ख्याल आया और वो कुछ एक्चुअली करना चाहती थी। यू नो, मैंने सोचा कि अगर इसके मन में ख्याल आया है, इसको इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो इसको ये काम जरूर करना चाहिए। हाँ, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर साथ साथ में ये भी काम हो जाए तो फिर क्या बात है। बहुत अच्छी सोच है और वाकई माता पिता में ऐसी सोच हो तभी बच्चे इतना नेक काम करने की हिम्मत दिखा पाते हैं। मैं आप सबको यहाँ बताना चाहती हूँ कि इतनी कम उम्र में बानी कोहली टेड टॉक्स में हिस्सा ले चुकी हैं, इंक टॉक्स में हिस्सा ले चुकी हैं और अभी हाल ही में ये यूएन में भी टॉक देकर आई हैं। काश कि बहुत सारे बच्चे हमारी सोसाइटी में बानी कोहली की तरह सोच पाते, लेकिन किसी भी अच्छे काम को कोई भी इंसान अकेला नहीं कर सकता। बानी के पेरेंट्स ने, फैमिली ने इनका बहुत साथ दिया और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा काम, इतना नेक काम कर पाई हैं। कौन है वो लोग और कैसे हम और आप बानी को सपोर्ट कर सकते हैं, ये मैं इनसे जानूंगी अब से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारे खास शो बिग हीरोज। मैं हूं रिचा अनिरुद्ध और मेरी बिग हीरो है बानी कोहली। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। किसी भी नेक काम की, अच्छे काम की जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत भले ही अकेले हो, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग हमारे काम के साथ जुड़ जाते हैं और हमें बना देते हैं बिग हीरो। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरी आज की बिग हीरो है बानी कोहली। बानी कोहली का एनजीओ है जय जन, जो रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा करके गरीब बच्चों तक पहुंचाने का काम करता है। हालांकि बानी अभी खुद बच्ची ही है, लेकिन बहुत सपोर्ट इन्हें बड़ों का भी मिला है अपने इस नेक काम में। बानी, आज अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने आपके इस बहुत अच्छे काम को, एक अच्छी सी सोच को ताकत दी, हिम्मत दी, तो कौन है?
मैं बहुत लकी हूँ। बिल्कुल शुरुआत से मुझे बहुत सपोर्ट मिली है अपने बड़ों से। अमित बर्मन जो लाइट बाइट फूड के ओनर है, वो भी थे उस पार्टी में जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और उनके ही रेस्टोरेंट ने उस रात केटरिंग की थी। तो मैं उनके पास गई बिल्कुल शुरुआत में, और मैंने उनसे पूछा कि ये सारा फूड खाना जो वेस्ट होता है मैं वो लेकर गरीब बच्चों को खिला सकती हूँ, और उन्होंने बहुत प्यार से एकदम मेरी बात मान ली। और अमित बर्मन के अलावा दिल्ली के बहुत सारे स्कूल से मेरे पास 150 स्टूडेंट वॉलंटियर्स है। स्टूडेंट्स के अलावा अमेरिकन एम्बेसी के एम्प्लॉयज भी हमारे साथ काम करते हैं। तो ये बताइए, रात में आप ये खाना इकट्ठा करके रात में ही आप बांटने जाते हैं ऑल यंग स्टूडेंट्स? डर नहीं लगता? वीकडेज को हमारी टीम खाली जाती है, मगर वीकेंड्स को स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स मेरे साथ दिन में जाते हैं। अच्छा, दिन में खाना लेकर हाँ आप लोग जी। बांटने जाते हैं। और मैं साथ साथ अपने लिसनर्स को ये भी बता दूं कि बानी का जन्म अमेरिका में हुआ था, वहीं पर ये पली बढ़ी है, लेकिन अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए कितनी अच्छी सोच ये बच्ची रखती है, वाकई तारीफ के काबिल है। बानी, अगर हम लोग आपके इस मिशन को सपोर्ट करना चाहें, आपके साथ जुड़ना चाहें, तो कैसे जुड़ सकते हैं? मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सारे मुझे सपोर्ट करें। आप हमारे जयजन के फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट jayjan.org, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 9871115502 पर। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, लोग एक बार में सुन नहीं पाते। 9871115502। ग्रेट। हम उम्मीद करेंगे कि हमें से बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और सिर्फ बानी तक खाना पहुंचाना ही एक उद्देश्य नहीं है। अगर हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में खाना बर्बाद करना बंद कर दें, इफ वी कैन स्टॉप वेस्टिंग फूड, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा और इनडायरेक्ट सपोर्ट होगा बानी के मिशन के लिए। थैंक यू सो मच बानी कोहली, आप हमारे शो पर आई, हमारी आज की बिग हीरो बनी। आपको मजा आया? हाँ जी, थैंक यू सो मच। चलते चलते मैं अपने सारे बिग हीरोज से उनकी फरमाइश का कोई गाना पूछती हूँ। आप कोई गाना पूरी दिल्ली को आज डेडिकेट करना चाहेंगी? हाँ, मैं करना चाहती हूँ। ये गाना वो सारे बच्चों के लिए है जिनको हम खाना बांटते हैं और जिनको मैं चॉकलेट वाली मलाई देती हूँ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे कि आप उन सब बच्चों का साथ कभी ना छोड़ें। बानी कोहली, थैंक यू सो मच हमारे शो पर आने के लिए, बिग हीरो बनने के लिए, और शोले फिल्म का ये बेहतरीन गीत, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बानी कोहली के नाम।